बहुत लोग बीच में से उठ के गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि समापन तुरंत हो। तो समापन की तरफ क्योंकि बढ़ रहे हैं, मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि आप लोगों के बीच में हूँ, आमंत्रित हूँ। आपने आदर से बुलाया और मुझको इतना आदर सत्कार दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। लेकिन आज का दिन दो विषयों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक आज 26/11 है, जिसको हम सब याद कर सकते हैं कि मुंबई का वो हादसा जिसकी वजह से पूरी हमारे देश पर जो तहमत लगी और कितनी बड़ी साजिश थी। जितनी किताबें नई परत दर परत खुल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि इतने बड़े हादसे के पीछे जो सियासत थी वो उससे भी कहीं घिनौनी थी। और ऐसी घिनौनी सियासत देश के और देश के नागरिकों के साथ, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर ग्रुप होने की वजह से आप लोग जो गरीबी से लोगों को हटाने के लिए काम करते हैं, पैसा जो, क्योंकि धर्म की जब बात आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि धर्म तब तक मुमकिन नहीं है जब तक अर्थ की व्यवस्था ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लगता है, और मैं अपना ही उदाहरण सबसे पहले देती हूँ कि भाई मैं धर्म कर्म की बात कर सकती हूँ, करप्शन फ्री भारत की बात कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे धन अर्जन की कोई समस्या नहीं है, पर्सनली भी नहीं है और पारिवारिक रूप से भी नहीं है। तो आप अपने हाई मॉरल्स लेके चल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर दो रोटी का सवाल हो, वहाँ पर वो पेट भरेगा, कुछ और करेगा या अधार्मिक कार्य भी करेगा। तो इसलिए अर्थ को अगर हम समझें, और उसी सिलसिले में मैंने जो विषय आया था, एक बहुत भयानक विषय आया था जिसमें कहीं ना कहीं एक इशरत जहान को लेकर और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की थी, तो मैं उसको अर्थ से जोड़ना चाहती हूँ। मैंने एक बयान दिया था जिसमें मैंने कहा था कि वो महिला 3 पुरुषों के साथ क्या कर रही थी, तो उस पर बवाल हो गया था कि मैं कैरेक्टर असैसिनेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा भाई देखिए, जो लोग मुझे अच्छी तरह समझते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि मैं इन सब विषयों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी पर्सनल कैरेक्टर है वो व्यक्ति का होता है और किसी का किसी और को कैरेक्टर असैसिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं 3 पुरुषों की बात कर रही हूँ तो मैं दूसरे अंदाज में बात कर रही हूँ कि 2 व्यक्ति पाकिस्तान से आते हैं, कश्मीर क्रॉस करते हैं और कश्मीर से गुजरात जाते हैं। तीसरा व्यक्ति केरला से चलता है जिसके ऊपर 3-4 मुकदमे लगे हुए हैं फर्जी करेंसी के, और वो गुजरात पहुंचता है। ये 19 साल की लड़की महाराष्ट्र में रहती है, ये गुजरात पहुंचती है। तो आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, कोई कुछ नहीं। आप एक और प्रदेश में जा रहे हैं तो 2 ही कारण होते हैं जिस पे आप ट्रैवल करते हैं, पर्सनल रीज़न और प्रोफेशनल रीज़न। मेरा ये मानना है कि ये प्रोफेशनल रीज़न था। शी वॉज अ फिदाइन, और उसकी जो मजबूरी है, एक गरीब परिवार, आमदनी कम, बच्चों की परवरिश, माँ बाप के पास पैसा नहीं, और ऐसे लोगों की मजबूरी को लोग उग्रवाद की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो जब मैंने 3 पुरुषों की बात की तो मेरा जो संदर्भ था वो बिल्कुल फ़र्क था, और मैंने वो उसी डिबेट में उसी वक्त क्लैरिफाई किया और ये कहने की कोशिश की, भैया आप अर्थ की व्यवस्था करें इस देश में। आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए जब तक रोज़गार, कम से कम बेसिक कम्युनिटी, मैं नहीं कहती कि हर आदमी को लालची होने की ज़रूरत है, हर आदमी को ज़रूर, क्योंकि कभी कभी बिजनेस हाउसेस की बात आती है तो मैं कहा, अब देखिए कई बिजनेस हाउसेस है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वहाँ पर ये विषय आता है कि भाई देखिए फला फला है, तो वो जहाँ 100 कमा सकते हैं तो वो कहेंगे भाई फालतू पचड़े में नहीं पड़ना, 80 चलेगा, हमको ये सब उल्टा सीधा काम नहीं करना, कैश के सिलसिले में नहीं पड़ना, बाकी चीज़ें नहीं करनी, थोड़ा कम कमाएंगे मगर साफ तरीके से कमाएंगे, उतना चलेगा। कुछ एक बिजनेस हाउस है वो कहेंगे जी है कुछ भी होगा, हमें 120 कमाना है। तो वो जो परसेंटेज ऑफ ग्रीड है उसको कहीं ना कहीं समाज से निकालने की आवश्यकता है, और तभी आप एक स्पष्ट समक्ष समाज बना सकते हैं। टैक्सेशन को आपको कहीं ना कहीं करेक्ट सिस्टम करने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी, मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता कोई भी एंटरप्रेन्योर घूस दे के राज़ी है। ईमानदारी से क्यों देगा? वो अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको घूस देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकारी तंत्र भी ऐसा होना चाहिए कि जिसके जो कागज़ है, जिसने जो क्वालिटी प्रोडक्शन किया,
जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो सही काम के बदले में सही पैसा ले। लेकिन वहीं पर जब सिलसिले ख़राब होते हैं और वहीं पर अगर घूस की शुरुआत होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगी, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी तो आम आदमी का जीवन जो है वो अफेक्ट होगा। तो जब पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन की बात हो, तो आप वुमेन की सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए जितने तमाम चीज़ें हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने यहाँ उनको लागू करें, क्योंकि वो सब आप जब मुहैया करवाते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ती है। क्योंकि सेफ़ एनवायरनमेंट में सेफ़ तरीके से जो काम करेगा वो आदमी कम पैसे पर काम भी करने को राज़ी होगा, लेकिन अनसेफ जगह पर जाकर राज़ी नहीं होगा। लेकिन कम पैसे का मतलब एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज़्म नहीं होता। एक छोटी कंपनी है मगर छोटी सेफ कंपनी है, महिला उद्यमी है, तो महिलाएं कोशिश करेंगी कि वो उसी कंपनी में काम करें। सुपरवाइज़र विमेन है, प्रोडक्शन इंचार्ज विमेन है, मैनेजर विमेन है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर अफेक्ट हो या क्वालिटी इफेक्ट हो, लेकिन उन सब चीज़ों को अगर आप सही तरीके से जोड़ते हुए नीचे से ऊपर तक की तार बांधें, तो कहीं ना कहीं महिला जो कार्यकर्ता हैं, एक लेवल ऑफ सिंसियरिटी, एक कमिटमेंट टू वर्क ज़्यादा है, लेकिन उनकी परिवार की सेफ्टी, सिक्योरिटी की समस्याएं भी ज़्यादा हैं। तो अगर आप उन सब को केटर करते हैं और एक सिक्योर ज़िंदगी देने का वादा करते हैं, तो दोनों तरफ फ़ायदा है। इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है और उस व्यक्ति को भी फ़ायदा जो आपके यहाँ एम्प्लॉयड है। इन्हीं शब्दों के साथ बिना अधिक समय लिए मुझे लगता है आज क्योंकि चुनावी दंगल है और हम सब के कमिटमेंट्स, आप सबके कमिटमेंट्स भी उसी तरफ हैं, 26/11 है। 26/11 एक मुंबई का मौका है, लेकिन उससे भी जो बड़ा मौका है वो मौका है आज जो है लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। वो शायद सब लोग भूले हुए हैं, तो मुझे लगा कि लॉ डे की मेरे को याद दिला देनी चाहिए। और लॉ डे इसलिए आवश्यक है कि कानून से एक जस्ट समाज की निर्माण होता है, और जस्ट समाज जब होगा, जहाँ पे जस्टिस या न्यायपूर्ण वातावरण होगा हर क्षेत्र में, चाहे उद्यम का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे ज़िंदगी के और मुकाम हो, आर्थिक क्षेत्र हो, अगर वहाँ पर जस्ट तरीके से काम होगा, न्याय के रूप में काम होगा, तो उसी समाज में आप कहीं ना कहीं खुशी महसूस कर सकते हैं। और लॉन्ग लास्टिंग पीस जो है, शांति जो है, वो तभी मुमकिन है जब तक आप न्यायपूर्ण व्यवस्था दे सकें। और जब न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी तभी कहीं ना कहीं देश का एक कानून सबके ऊपर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जब लागू होगा, देश में सबको आगे बढ़ने की जब बराबरी का अधिकार होगा सही मायनों में, चाहे वो जेंडर इश्यूज़ हों कि हमें पूर्व में बहुत कुछ प्राप्त हुआ, सभ्यता हमारी सही थी, संस्कृति ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इतनी बड़ी भारी भरकम त्रुटियां आई जब किसी भी समाज पर भयंकर हमले होते हैं, तो उस समाज में टूटना बिखरना जाहिर सी बात है। तो उस टूटे बिखरे समाज में और टूटने बिखरने की कगार पर खड़े समाज को किस तरीके से रोका जाए, अपनी कानून व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया जाए, आज 26/11 के रहते मेरा आप सबसे यही अनुरोध कि कानून को मानना और कानून की इम्प्लीमेंटेशन सही हो, इसी संकल्प के साथ हम इस हॉल को छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।